कुछ दिन पहले तक ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी हर किसी की जबान पर थी, लेकिन अभी फिलहाल सीमा हैदर और सचिन की कहानी हर किसी की जबान पर है। भारत में अगर अभी फिलहाल किसी का नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा है, जापा जा रहा है, तो वो है सीमा हैदर और सचिन। आपको क्या लगता है कि सीमा हैदर अकेली है जिसने मोहब्बत के खातिर भारत पाकिस्तान की सीमाओं को लांघा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और भी कई सारी लड़कियां हैं जिन्होंने मोहब्बत के खातिर सीमाओं को लांघकर भारत पहुंच गए। मोहब्बत तो मिली पर कुछ समय के लिए मिली। आइए हम आपको कुछ घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की जूली को फेसबुक के जरिए प्यार होने के बाद वो भारत आ गई थी, भारत पहुंच गई। जूली को मुरादाबाद के रहने वाले अजय से मोहब्बत हो गई। जूली बांग्लादेश से हिंदुस्तान पहुंची और जूली ने हिंदू धर्म अपना करके अजय के संग शादी रचा ली और फिर कुछ समय के बाद वो बांग्लादेश लौट गई। अजय भी उसके साथ बांग्लादेश चला गया। लेकिन कुछ ही दिन पहले जूली ने बांग्लादेश से अजय की खून में लथपथ फोटो अजय के परिवार वालों को भेजा है, अजय के परिजनों को भेजा है। ये सब देख करके परिवार वाले सदमे में हैं और उन्होंने पुलिस से मदद मांगी है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच में जुटी हुई है। परिवार का कहना यह है कि करीबन 2-3 महीना पहले अजय बांग्लादेश के रहने वाली जूली नाम की महिला से ऑनलाइन चैटिंग करता था और यह चैटिंग फिर मोहब्बत में बदल गई। मोहब्बत गहरी हो गई और उसके बाद फिर जूली अपने 11 साल की बेटी हलीमा को लेकर के मुरादाबाद आ गई और कुछ समय यहां पर रहने के बाद इस्लाम धर्म को छोड़ करके हिंदू धर्म अपना ली। यही नहीं बल्कि हिंदू रीति रिवाजों से अजय के संग शादी भी रचा ली थी। जूली भाग करके या छुप छुपाते हिंदुस्तान नहीं आई थी, बल्कि लीगल तरीके से वो भारत आई थी। फिलहाल अजय के बारे में कोई ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है। सीमा से पहले इकरा शिवानी नाम की एक लड़की इसी तरीके से पाकिस्तान से भारत आई थी। इकरा को ऑनलाइन लूडो खेलते हुए भारत के लड़के मुलायम सिंह यादव को वो दिल दे बैठी थी, मोहब्बत हो गई थी। 16 साल की इकरा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हैदराबाद की रहने वाली थी। सितंबर 2022 को वो स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन फिर वो घर नहीं पहुंची। दुबई के रास्ते फ्लाइट से काठमांडू होते हुए भारत पहुंच गई। पूछताछ के दौरान सामने आया कि पाकिस्तान से फ्लाइट के जरिए से नेपाल के काठमांडू पहुंची, फिर मुलायम सिंह वहां लेने के लिए पहुंच गया और उन दोनों ने नेपाल में ही शादी रचा ली। हफ्ते भर दोनों नेपाल में रहे, बाद में फिर बॉर्डर को क्रॉस करके भारत पहुंच गए और भारत पहुंच करके बेंगलुरु में साथ रहने लगे। खुलासा होने के बाद इकरा को पाकिस्तान रेंजर्स को सौंप दिया गया। वहीं दूसरी तरफ मुलायम के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया। इकरा जिस तरीके से भारत पहुंची थी, ठीक उसी तरीके से सीमा भी भारत पहुंची है, यानी शारजा के रास्ते नेपाल फिर इंडिया। मुझे लगता है कि सीमा को जो इंस्पिरेशन मिला है वो वहीं से मिला है। बहरहाल पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी के एक लड़के को बांग्लादेश की 21 साल की सपला से मोहब्बत हो गई और ये मोहब्बत ऑनलाइन मोहब्बत थी। दोनों के बीच काफी समय तक बातचीत होती रही। सपला लड़के से इस कदर प्यार करने लगी थी कि उसने अपना मुल्क छोड़ने का फैसला ले लिया और अपना मुल्क छोड़ करके भारत में दाखिल होने का फैसला ले लिया और भाग करके भारत पहुंच गई। सपला करीबन 2.5 महीने तक अपने प्रेमी के साथ सिलीगुड़ी में रहती रही। एक दिन अचानक उसे जब यह पता चला कि लड़का जिससे वो मोहब्बत करती है वो उसे नेपाल में बेचने के फिराक में है, जिसके बाद मौका पाकर के सपला प्रेमी के घर से फरार हो गई। हालांकि बाद में अवैध रूप से भारत में घुसने के जुर्म में पुलिस ने सपला को गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया। बीते गुरुवार को सपला को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। वहीं इस मामले में पुलिस सपला के प्रेमी को तलाश कर रही है, छापेमारी कर रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस लिस्ट में सीमा अकेली लड़की है जिसने मोहब्बत के खातिर जो है सीमाओं को लांघा है। फिलहाल सीमा हैदर पर यूपी एटीएस ने अपना शिकंजा कस दिया है। जोरों शोर से इस छानबीन चल रही है। यूपी एटीएस को शक है कि सीमा हैदर कुछ जरूर छुपा रही है, क्योंकि सीमा हैदर ने पुलिस और कोर्ट में जो कुछ बयान दिया था उसमें और मीडिया वालों को जो कुछ उन्होंने बयान दिया है उसमें विरोधाभास है और यही शक की बुनियाद है। बहरहाल यूपी एटीएस की टीम बहुत जोरों शोर से छानबीन कर रही है। यूपी एटीएस की टीम ने अपनी रिपोर्ट भी केंद्र जांच एजेंसियों को सौंप दी है और केंद्र जांच एजेंसियां और साथ ही साथ यूपी एटीएस की टीम मिलकर के इस मामले में जांच कर रही है, छानबीन कर रही है। अब आगे क्या कुछ होता है वो हम आपको बताएंगे। आज तक के लिए इतना ही। आप हम अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।